घट के यार से दिलवर का दीदार अधूरा। अरे को आए चलेंगे। भतीजी ये कहाँ खो गया है कुआ? अब न पूछो नहीं, अब बताओ न पूछो नहीं, अब बताओ। मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बहुत छुरछुराती तैया। मुझे पता है कि मुझे के देख के छुरछुराना कर ज्यादा कल्ला दो तो मिर्चा ठास ले, बहुत फिरोती तैया। काम रो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तो खड़ी सरकार वो बचमणी बच्चमणी हमारी बहन, हमारी बहन सूट रखा। हाँ सरकार, हमारी बहन, हमारी क्या क्या कहा तो? अरे हमारी है तो हमारी रहेंगे। अरे तो हमारी में मुंह लिप्ट हो जाता ना। अरे तुम नहीं, हमारी बहन, तू ये वन, हमारी बहन तू ये वन। बड़े दिनों के बाद में आई है, प्यादत प्रेम के वशीभूत होकर के वो रुदन कर रही होगी। जाओ आदर पूर्वक सम्मान से हमारे पास लेकर के आओ। धरो है सम्मान, धरो है हैं? जौनी में एरिया के भाषा से पूछ जाओ, जौनी लोगाई के भाषा से पूछ जाओ का सम्मान धरो है हैं? याद हो ये सरकार है, इनके चाहता इन्हीं के कट जाए, हमें एरिया के कट जाए, ये नहीं मतलब नहीं है। भतीजे क्या कहा मेरे भैया ने? ले उनका बात के सामान से तो भाड़ा तो कहाँ है सामान? सामान? हाँ सरकार ने कहा कि सामान। ठीक कह रहे हो तुम। सामान मेरे पास कुछ सामान नहीं है। बिना सामान के तो सामान नहीं है। अरे अटल जी सकल जी अच्छा बक्सा है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना। हाँ, लेकिन सरकार ने कहा था कि सामान सहित तो भाड़ा। सामान सहित नहीं का होगा, सम्मान सहित का होगा। आओ का था अदरक को साथ में लपेट ले। अदरक स्वाद नहीं, आदर पूर्वक ले आदर में बैठ जा, पूर्वक में बहन वज्रमणि, देखो ना भैया, देखो ना भैया, तुम्हारे रहते ये मेरी दशा, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर भैया, धिक्कार है। अरे बहन शुभ रखे, ये तुम्हारी नाक और कान से रक्त की धार कैसी, ये नाक अचानक की हो आई, ये चेहरा लहू लुहान हुआ। बतला दे बहना, किस कारण ये तेरा हाल हुआ? अरे किस मैया ने वो चाहिए गया, अरे किसने ये तेरा हाल बनाया? बोल बहना, हम तेरा बदला लेने में क्षण मात्र की देरी नहीं करेंगे। भैया तो तपस्वी राजकुमार पंचवटी पर आए हैं भैया। मैं पंचवटी पर भ्रमण कर रही थी, उनके साथ एक सुंदर भार्या थी भैया। तो क्या हुआ? मैं भ्रमण कर रही थी, मेरी अचानक दृष्टि उनकी भार्या पर पड़ी। मैंने सोचा मैं इससे दो बातें कर लूं। जैसे भैया मैं उसके पास गई तो छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान दोनों काट लिए। मौन हो जा बहन, तुम कह रहे हो कि पंचवटी गई थी, लेकिन पंचवटी तो सूखी पड़ी थी। अरे क्या काम वहां था जाने का? अरे कोई तो कारण होगा ये नाक कटाने का, क्या कोई दूसरा कारण नहीं है? नहीं भैया, केवल एक नारी के मिलने पर तुम्हारी ये दशा दुर्दशा है। तो बहन मन में धैर्य को धारण करो, हमें पंचवटी की ओर ले चलो। बाबा चल 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 बहन। अरे बतला दो वो कौन शख्सी है जिसने तेरा ये काम किया? मेरी बहन तेरा जान काट करके आज इसने किया। चल करके एक बार एक
बार तो दिखला दे वो कौन है। ये तेरा भाई तेरे अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। राज सेना तैयार किए जाए, आक्रमण होगा। चलो भैया चलो। आगे कर ली असुर सुदिला साहिनी ठीक है बहन, जाओ सुखैन वैद्य से अपना उपचार कराओ, हम तुम्हारा बदला लेकर के अभी आ रहे हैं। सेना को आदेशित करो, इस बालक पर एक साथ आक्रमण कर दिया जाए। मैं आक्रमण करूंगा। क्यों? मेरा घर में बहुत जरूरी काम है। युद्ध की बारी आई तो घर में काम याद आ गया। क्या काम है? मेरी घरवाली की शादी है। तू क्या करेगा? मैं जाऊंगा तो कन्यादान लूंगा अपनी घरवाली का। हाँ तुम चले चला। मैं क्या करूंगा? तुम आगे जूता चलो। चलो एक साथ आक्रमण कर दिया जाए। एक साथ हाँ भ्राता खर, आप आक्रमण करने की बात कर रहे हैं। आप आक्रमण करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी बार बार दृष्टि तुम्हारी की ओर जा रही है। जिसमें मैं इस त्योहार को देखता हूँ तो इसे देखकर कि मैं स्वयं मोहित हो जा रहा हूँ। ज्यादा मोहित हो तो ये भतीजे बना उनमें तेरी की शादी को भी और राजू का दुष्ट ठीक है। अगर हमारी बहन के प्रति कुछ गलत कहा, मैंने कहा मतलब तुम्हारा भाई नहीं आता छोटा को भ्राता खर, हमारी बहन को इन कुमारों ने क्रूप अवश्य ही किया है, काल बदलायक किया है, लेकिन दृष्टि जब जाती है तो इतनी सुंदरता को मैं देखता हूँ तो मैं मोहित हो जाता हूँ। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर तो है। यद्यपि भगनी की कृपा पर बदलायक नहीं, यह पुरुष ये पद के योग्य नहीं है। राजा श्री, ये प्रेम के योग्य है। अगर यह पद के योग्य नहीं तो इस बालक को एक अवसर देना चाहिए। यही उचित है। रावण, तुम इसके पास जाओ और हमारा संदेश इस बालक से कहो। जाओ और कहो कि इनके साथ जो नारी है, जो इनकी पत्नी है, वो हमारे महाराज को दे दे। ये बात बताओ महाराज। बताओ। मैं कौनो आदमी से कहा क्या कि अगर मेरे मुंह ही दे दे तो हमने बढ़ा गई नहीं मारे। कारण उनके दूत बन करके जा रहे हैं। अरे मैं तो दूत बन के जाऊंगा, लेकिन वो तो भूत है। अरे वो जानते होंगे, अगर वो योद्धा है तो इस नीत को जानते होंगे कि दूत को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता, दूत को दंड नहीं दिया जाता। इसलिए तुम केवल संदेशा लेकर के जा रहे हो। जाओ और हमारा यह संदेश उस बालक तक पहुंचाओ। देखो महाराज, अभी गया तुरंत। बताओ, ये कटर मशीन है, बुआ के नाक काट रहा है। अब मैं पहुंचू तो पता नहीं और काट ले। अरे हाथ काट ले, पाँव काट ले, भीत काट ले। हाँ, सबसे ज्यादा नाक काट ले, छुपा ले। जब नाक छुपा लेंगे तो क्या करेंगे? आप कौन? हम वीर हैं। आपका नाम? हमारा नाम राम है। कौन करो? देसी की दशहरी? अरे ये बताओ, तुम नाक क्यों बंद की हो? ना बहुत खतरनाक खतरा है। क्या खतरा है? दो आतंकवादी। तुम भयभीत ना हो। सुनो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बार बताइए। नहीं कहना था ऊपर, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा। एक बार बताइए।
यहाँ पर एक लकड़बग्घी आई थी। हाँ एक आई थी। कौन है? वो हमारा बुआ है। अच्छा तुम्हारी बुआ? हाँ, तुम्हारी बुआ हाँ आई। सनी नो है। अच्छा मोहल्ला पड़ोस के ना। वो हमारे पास आई थी। हमारे सरकार ने कहा है कि आपने उनकी बहन के लड़का काटे हैं, इस केवल में आप यहाँ धनुष डालते हैं, अपनी भारे का छोड़ दे, वरना युद्ध होगा डायरेक्ट। युद्ध से हम नहीं डरते। अच्छा, हम यहाँ क्यों हैं पता है तुमको? हम तुम्हारे जैसे खलमृगों को ही खोज रहे हैं। जाओ कह देना अपने महाराज से कि भुजाओं में बल हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ सुनो, गाली आती है कुछ अपनी तरफ से बना के भी बता देना। मतलब गधा मानना आप ये तो ऐसी तैसी करो आज से आज हम बीच में फांसे इधर आ। क्या कहा उस बालक ने? संदेशा लेकर के गया। आ गया। क्या कहा? गधा आपको कहा गधा? हमको गधा कहा? इनको मृगा। मेरे भाई को मृगा कहा? तुमको क्या कहा? मुझको कहा कीचड़ पटेल। कीचड़ पटेल? लेकिन कहा है क्या? वो ये सब कुछ कहता रहा और तू सब कुछ सुनता रहा। अरे नहीं सुना। क्या? ये खासियत है। तो क्या किया तूने? दोनों उंगली काने में फांसे। सुनाई कहते तुम पता कैसे चला कि उसने ये कहा? वो ठोकर लुकुल भाई से सरकार उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे सरकार के भुजाओं में दम हो तो युद्ध के लिए आ जाओ। तुमको पता हमारी भुजाओं में दम है कि नहीं है? अब उनका पता बहुत जल्दी में होगा। हाँ, जल्दी है। वहाँ से संदेश आ रहा। अगर उसने हमारे संदेश को स्वीकार नहीं किया है तो फिर ये तो होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुमको अवसर प्रदान किया था लेकिन तुम उस अवसर के योग्य नहीं, इसलिए सावधान रहना है। मैं विचार कर रहा हूँ ये सेना बहुत बड़ी है, मैं इनसे युद्ध करूंगा तो मेरा समय नष्ट होगा और समय का ध्यान देना है, इसलिए एक ही बाण का प्रयोग कर इन्हें आपस में लड़वा देना ही राम राम कर्तव्य भजन तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तू मेरे हाथे नहीं बचेगा। सावधान रहो। राम राम कर्तव्य भजन पावहि पद निर्वाण कर उपाय रे कुमारे क्षण मह कृपा कर उपाय रे कुमारे। भगवान ने एक ऐसा सम्मोहन का बाण छोड़ा कि एक ही बाण से 14,000 सेना खरदूषण पिछला सभी मारे गए। इधर अब शूर्पणखा लंका पहुंचती है रावण के पास। मैंने सबको बता दिया। एक कमेटी वालों चाय पे आओ, नहीं तो मरो। थकियो या मर गया। चलो